नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। क्या है बूंदी किसान आंदोलन? तो सीधी सी बात है कि बूंदी में हुआ था, लेकिन बूंदी में वो आपको जगह का नाम पूछ लेगा। तो ध्यान रखना कि जो बूंदी के दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है बरड़ क्षेत्र, तो ये नाम आपको दे दिया जाएगा कि बूंदी में भी कहाँ हुआ। अगर ये पूछ ले तो ध्यान रखना बूंदी में हुआ था बरड़ क्षेत्र में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ, यानी नेता कौन था? तो नेता याद रखना नेनूराम। नेनूराम के नेतृत्व में हुआ था। और आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है डाबी कांड। प्रश्न आ जाता है कि डाबी कांड का संबंध किस आंदोलन से। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो इस पे लगभग पूछा ही जाता रहे। डाबी कांड, ठीक है, डाबी। तो देखो डाबी कांड क्या था। डाबी कांड में क्या हुआ कि ये सब सम्मेलन कर रहे थे। ये घटना भी पूछ लेते कि कब की है, तो ये आपको डेट भी याद करनी होगी, 2 अप्रैल 1923, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेट है। तो ये डेट भी पूछ सकते हैं और ये सन भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद करना होगा। बार बार लिखो, याद हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो डाबी, तो डाबी यानी 2 अक्षर का नाम है, तो 2 अक्षर बोलेंगे तो ऐसे अप्रैल हो गया, और उसके बाद में 19 और 2 और 3। ठीक है, तो आप याद कर लेना जैसे भी आपको याद हो। तो डाबी कांड 2 अप्रैल 1903 को हुआ क्या कि यहाँ पे सम्मेलन हो रहा था, और उस सम्मेलन में एक पुलिस अधीक्षक है इकराम हुसैन, उसने गोलियां चला दी। उसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति शहीद हो गए। एक का नाम है नानक जी भील। ठीक है, ये नानक जी भील क्या कर रहे थे, तो ध्यान रखना ये गा रहे थे झंडा गीत। ये क्या कर रहे थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कर रहे थे झंडा गीत गा रहे थे ये। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो शहीद हुए उनका नाम है कि देवलाल गुजर। जो व्यक्ति शहीद हुए उनका नाम क्या है, देवलाल गुजर। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो झंडा गीत है ये किसके द्वारा रचित है, तो गा तो ये रहे थे, लेकिन ये जो झंडा गीत लिखा था ये लिखा गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया था ये गीत। ये आपको ध्यान रखना है कि झंडा गीत किसने लिखा, अगर ये पूछ ले तो विजय सिंह पथिक ने। तो डाबी कांड किस घटना से संबंधित है, तो बूंदी किसान आंदोलन से। कब हुआ, तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ। नेता कौन था, नेनूराम था। बरड़ क्षेत्र में हुआ था। वही लाग बाग, यहाँ पे भी कहा जाता है कि कई लाग बाग थी, 25 तरह की लाग बाग ली जा रही थी। तो जब इन्होंने देखा कि बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन कर दिया और जो बेंगू के किसानों ने आंदोलन कर दिया, तो क्यों ना हम भी आंदोलन करें। तो ये लोग भी क्या करते, नेनूराम के नेतृत्व में, नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में क्या कर देते, आंदोलन प्रारंभ कर देते। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, नानक जी भील। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, नानक जी भील किस आंदोलन में शहीद हुए, तो बूंदी किसान आंदोलन में, है ना। और डाबी हत्याकांड, तो डाबी कांड या डाबी हत्याकांड में। एक प्रश्न आ जाता है कि अर्जी गीत किसने लिखा, तो आप ध्यान रखना माणिक्यलाल वर्मा। कौन है माणिक्यलाल वर्मा, तो मैंने आपको बताया था कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन का 3य चरण चलता है, उस कंडीशन में माणिक्यलाल वर्मा वहाँ का क्या करते हैं, नेतृत्व करते। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, 3 व्यक्ति 3य चरण में नेतृत्व करते। तो ये माणिक्यलाल वर्मा ने, जब ये आंदोलन में नानक जी भील शहीद हो गए, तो माणिक्यलाल वर्मा ने क्या लिखा, नानक जी भील को समर्पित अर्जी गीत लिखा। ठीक है, अर्जी गीत लिखा। तो प्रश्न आ जाता है अर्जी गीत किसने लिखा, तो माणिक्यलाल वर्मा ने। और किसके लिए लिखा, भाई किसके लिए लिखा, तो ये शहीद हो गए, तो शहीद होके भगवान के पास चले गए। तो उस तरह से माणिक्यलाल वर्मा करे, भाई आप भगवान के पास पहुंच गए तो आप हमारी अर्जी भी क्या कर दो, भगवान तक पहुंचा दो। क्यों, क्योंकि इन्होंने, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखे थे 2 गीत। इन्होंने लिखे थे 2 गीत। एक तो मैंने आपको बताया अर्जी, एक गीत का नाम तो है अर्जी, जो नानक जी भील के शहीद होने पे लिखा। तो जो प्रश्न आ जाए अर्जी गीत का संबंध कहाँ से है, तो बूंदी किसान आंदोलन से। और एक आपसे पूछ ले, एक गीत इन्होंने लिखा था पंछीड़ा, तो ये जो पंछीड़ा गीत है ये लिखा था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। ये कहाँ पे लिखा था, पंछीड़ा गीत किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है
कि पंछड़ा गीत का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से और अर्जी गीत का संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। लिखने वाले माणिक्यलाल बरमैया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको यहाँ से याद रखनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, मैंने लिख के देते हैं, मैं आपको बोला था कि डाबी कांड हुआ था, तो आपसे पूछ ले कि डाबी हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। ठीक है, क्योंकि भैया पुलिस अधीक्षक कौन था, ऐसा प्रश्न एक बार पूछ लिया था कि पुलिस अधीक्षक कौन था डाबी हत्याकांड के लिए, वही तो जिम्मेदार होगा जो पुलिस अधीक्षक होगा। अधीक्षक, तो ये जो पुलिस अधीक्षक है इसका नाम याद रखना, इकराम हुसैन। इकराम हुसैन, इस व्यक्ति के कहने पर, इकराम हुसैन, इस व्यक्ति के कहने पे क्या किया गया, डाबी में गोली चला दी गई। और इस डाबी हत्याकांड में 2 व्यक्ति मारे गए। एक का नाम है नानक जी भील और एक व्यक्ति का नाम है देवलाल गुजर। तो ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अक्सर प्रश्न आते रहे, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।